नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के शासनकाल का फर्क एक ही नजर में साफ दिखाई देता है, क्योंकि जहां अखिलेश सरकार के दौर में पद और पहचान अक्सर कानून से ऊपर नजर आते थे और गलत करने वाले को राजनीतिक संरक्षण मिल जाता था, वहीं योगी शासन में कानून ही सबसे ऊपर है और कुर्सी किसी को बचा नहीं सकती। पहले कार्रवाई टल जाती थी, फाइलें दब जाती थी और माहौल बिगाड़ने वालों को खुली छूट रहती थी, लेकिन आज प्रशासन सख्ती के साथ काम कर रहा है और ये साफ संदेश दे रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर क्यों ना हो, अगर उसने नियम तोड़े हैं या जनता के हितों के खिलाफ काम किया है तो उस पर गाज गिरना तय है। और इसी के चलते खुद समाजवादी पार्टी के ऊपर गाज गिरी है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। अखिलेश की बढ़ी मुश्किलें, सपा में मचा हड़कंप। जी हां, सीतापुर में समाजवादी पार्टी को नगर पालिका द्वारा भेजा गया नोटिस कोई छोटी घटना नहीं है, बल्कि ये सोच और व्यवस्था में आए बदलाव का प्रतीक है जो प्रदेश में बीते कुछ सालों में देखने को मिला है। जिस पार्टी ने सालों तक सत्ता में रहते हुए नियमों को अपने हिसाब से मोड़ा, सरकारी संपत्तियों को निजी जागीर समझा और कानून को ताक पर रखकर काम किया, आज वही पार्टी कानून की प्रक्रिया का सामना कर रही है। यह बदलाव साफ बताता है कि अब उत्तर प्रदेश में हालात पहले जैसे नहीं रहे। सीतापुर के टाउन हॉल में करीब 3000 वर्ग फीट जमीन पर बना समाजवादी पार्टी का कार्यालय लगभग 20 साल पुराना है। उस समय सपा की सरकार थी और सत्ता के नशे में नियमों को ताक पर रखकर महज 100 रुपए सालाना किराए पर नजूल की जमीन पार्टी कार्यालय के लिए दे दी गई। ये उस दौर की पहचान थी जब सत्ता और पार्टी में कोई फर्क नहीं रखा जाता था। सरकारी जमीनें, भवन और संसाधन खुलेआम राजनीतिक दलों के इस्तेमाल में लाए जाते थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि सवाल उठा सके। सबसे अहम बात यह है कि ये जमीन जनवरी 2005 में आवंटित हुई थी और उसी साल मई में आवंटन रद्द भी कर दिया गया, यानी कानूनी रूप से समाजवादी पार्टी का वहां रहना तभी से अवैध था। इसके बावजूद लगभग 2 दशक तक वो कार्यालय चलता रहा। यह अपने आप में बताता है कि कैसे पहले कानून सिर्फ कागजों में होता था और जमीन पर सत्ता का बोलबाला रहता था। अब जब नगर पालिका ने 15 दिन में कार्यालय खाली करने का नोटिस दिया है तो सपा में खलबली मच गई। पार्टी से राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने साफ कहा है कि टाउन हॉल सार्वजनिक संपत्ति है और किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बयान अपने आप में बताता है कि प्रशासन बिना किसी दबाव के अपना काम कर रहा है। यही वो बड़ा फर्क है जो योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद दिखता है। आज उत्तर प्रदेश में कानून किसी पार्टी, नेता या संगठन का गुलाम नहीं है। अगर कब्जा अवैध है तो वो हटेगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का क्यों ना हो। यही कानून का राज होता है, जिसकी बातें तो पहले भी होती थी लेकिन जमीन पर कभी दिखता नहीं। समाजवादी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी उनके पुराने रवैये को ही दिखाती है। जिला अध्यक्ष नोटिस को अवैध बता रहे हैं, बिना ये स्वीकार किए जाने की जमीन का आवंटन 2005 में ही रद्द हो चुका था। पूर्व विधायक भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि 20 साल तक उन्होंने खुद अवैध कब्जा क्यों बनाए रखा। ये वही पुरानी राजनीति है, खुद की गलती छुपाओ और दूसरों पर आरोप लगाओ। दरअसल समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा झटका नोटिस से नहीं बल्कि इस सच्चाई से लगा है कि अब सत्ता उनके हाथ में नहीं है। अब वो प्रशासन को फोन करके आदेश नहीं दे सकते हैं। अब वो ये नहीं कह सकते कि हमारी सरकार है, हमें कौन हटाएगा, और यही बदलाव उन्हें बेचैन कर रहा है। योगी सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश में ये साफ संदेश गया है कि सरकारी जमीन सरकारी होती है, किसी पार्टी की नहीं। माफिया हो, भूमाफिया हो या राजनीतिक दल, अगर अवैध कब्जा है तो कार्रवाई होगी। बुलडोजर सिर्फ मकानों पर नहीं चला बल्कि उस मानसिकता पर चला जिसमें खुद को कानून से ऊपर समझा जाता था। अखिलेश यादव के शासनकाल में जिस तरह से अपराधियों और दबंगों को संरक्षण मिलता था वो किसी से छिपा नहीं। उस दौर में सत्ता के करीबी होना कानून से ज्यादा ताकतवर होता था और यही वजह थी कि अवैध कार्यालय, अवैध कब्जे और गैर कानूनी गतिविधियां खुलेआम चलती थी। आज वही लोग कानून की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक विडंबना है।
सीतापुर की ये कार्रवाई पूरे प्रदेश के लिए एक संदेश है। ये संदेश है कि अब कोई भी पार्टी या संगठन ये ना सोचे कि उसने कभी सत्ता देखी है, इसलिए नियम उसके लिए अलग होंगे। योगी सरकार में एजेंडा नहीं, कानून चलता है, सिफारिश नहीं, प्रक्रिया चलती है। और यही बात उन लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रही है जो सालों तक सिस्टम को अपनी जेब में रखकर चलते रहे। भाजपा नेताओं ने इस पूरे मामले में जो रुख अपनाया है वो ये भी साफ करता है कि अगर कब्जा अवैध है तो उसे हटाया जाना चाहिए। इसमें राजनीति ढूंढने की जरूरत नहीं है और सपा को भी ये बात समझनी होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अवैध कब्जा किया है, वहां पर अवैध तरीके से कार्यालय बनाया गया है, तो उसे हटाना ही होगा। ये सीधी सी बात है, लेकिन जिनकी राजनीति ही नियम तोड़ने पर टिकी रही हो उन्हें ये सीधापन समझ में नहीं आता। आज उत्तर प्रदेश में जनता भी फर्क देख रही है। लोग देख रहे हैं कि कैसे पहले के मुकाबले प्रशासन ज्यादा सक्रिय है, ज्यादा जवाबदेह है और बिना भेदभाव के काम कर रहा है। यही वजह है कि सपा जैसे दलों के पुराने एजेंडे अब काम नहीं आ रहे। न जाति की राजनीति से बात बन रही है, न पीड़ित होने का नाटक चल रहा है। सीतापुर की घटना ये साबित करती है कि योगी सरकार सिर्फ बयान नहीं देती बल्कि जमीन पर काम भी करती है। सरकार दिखा रही है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो, बड़ा नेता हो या कोई राजनीतिक पार्टी। यही कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी को जो झटका लगा है वो असल में लोकतंत्र और कानून की जीत है। ये उस दौर के अंत का संकेत है जब सत्ता में बैठकर नियमों को कुचला जाता था। आज उत्तर प्रदेश एक नए रास्ते पर है जहां अवैध कब्जों, गुंडागर्दी और राजनीतिक दबाव के लिए कोई जगह नहीं है। योगी का पावर, अतिक्रमण पर तगड़ा शिकंजा। जी हां, योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद अगर किसी एक बात पर लगभग हर वर्ग की सहमति दिखती है तो वो ये है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन नरमी नहीं बल्कि सख्ती के मूड में है। ये सख्ती किसी खास व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो सालों तक प्रदेश पर हावी रही, जहां अवैध कब्जा, गुंडागर्दी और सत्ता के नाम पर कानून को कुचलना सामान्य बात मानी जाती थी। आज का माहौल ये साफ संकेत देता है कि जो भी कानून तोड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि जिन लोगों को पहले खुली छूट मिली हुई थी उन्हें आज सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। अतिक्रमण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। समाजवादी पार्टी के शासन में अतिक्रमण सिर्फ जमीन पर नहीं था बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी कब्जा था। नजूल की जमीनें, सार्वजनिक भवन, तालाब, सड़क किनारे की जमीन, सब पर धीरे धीरे अवैध कब्जे होते चले गए। स्थानीय स्तर पर कोई अधिकारी कार्रवाई करना चाहता भी था तो राजनीतिक फोन कॉल उसका रास्ता रोक लेते थे। और यही कारण है कि सालों तक ऐसे अवैध कब्जे जमे रहे और आम आदमी को नुकसान उठाना पड़ा। स्कूल, अस्पताल, सड़क और पार्क जैसी सार्वजनिक सुविधाएं या तो सिकुड़ती गई या खत्म हो गई। आज का उत्तर प्रदेश उस पुराने दौर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। योगी सरकार की सख्ती ने ये साफ कर दिया कि माहौल खराब करने वालों, अतिक्रमण करने वालों और गुंडागर्दी फैलाने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं। ये बदलाव आसान नहीं है क्योंकि सालों की गलत परंपराओं को तोड़ना पड़ रहा है, लेकिन लंबे समय में यही शक्ति प्रदेश को सुरक्षित, व्यवस्थित और विकास के रास्ते पर ले जाने वाली है। अंत में साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि सीतापुर की घटना कोई अलग थलग मामला नहीं है, बल्कि उस बड़े बदलाव की तस्वीर है जो आज उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश उस दौर से बाहर निकल चुका है जहां सत्ता का मतलब मनमानी और संरक्षण हुआ करता था। आज संदेश बिल्कुल साफ है, सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण, कानून के साथ खिलवाड़ और गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी, चाहे मामला किसी पार्टी का हो या किसी बड़े नेता का। नियम सबके लिए बराबर है और यही वजह है कि जो लोग पुराने सिस्टम में फलते फूलते थे उन्हें आज सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि यूपी में आज योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम हो रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।